हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ट्रैवलिंग भी दिखाई देती है। हो सकता है इन दोनों ने कहीं बाहर जाने का कोई प्लान किया है। और अभी ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं गाइस। छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, सरप्राइजेस हैं, एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास है, ऐसा दिखाई देता है। और ऐसा है गाइस कि यहाँ पर ये दोनों आगे की भी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं और आगे रिश्ते को लेकर जाना है, ये भी इनका इरादा हो चुका है। इन दोनों को अपने रिश्ते पर घमंड भी बहुत है गाइस। इनको यही लगता है कि ऐसा रिश्ता बहुत कम होता है और ऐसे रिश्ते में ये है कि जहाँ पर इनको कोई अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर इनका रिश्ता ग्रो करता हुआ भी नज़र आ रहा है गाइस। कोई यहाँ पर भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं गाइस, तो वही है कि फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग हो रही है। आगे जाकर क्या क्या इनको और करना है। हो सकता है नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी वगैरह के लिए कोई प्लान कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े सपने इनके हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये दोनों मैरिड नहीं हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर शादी की प्लानिंग भी चल रही है। अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये अभी थर्ड पार्टी की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। और ऐसा है कि अभी पूरी तरह से थर्ड पार्टी के ही तरफ हो गए हैं। पूरी तरह से थर्ड पार्टी के ही एक के लिए समर्पित हो चुके हैं। उन्हीं के लिए सब कुछ करना है, उन्हीं को खुश रखना है और उनके साथ ये भी बहुत ज़्यादा अभी खुश हैं। तो अभी इनकी अच्छी बन रही है, इस वजह से है। और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये खुद वहाँ से अलग होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी इनका रिश्ता यहाँ पर ऐसा है कि ग्रो करता हुआ भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अभी सब कुछ सही चल रहा है। और अगर कुछ के रिश्ते में ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कुछ समय से प्रॉब्लम रिश्ते में चल रहा था, तो अब यहाँ इनकी इनकी आपके पर्सन की इच्छा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ फिर से जुड़ जाएं और उनके साथ रिश्ते में रहें। और अगर साथ रह रहे हैं तब तो आगे बढ़ाने का रिश्ते को ये सोच रहे हैं। और अगर वही है गाइस कि कुछ समय से इनका रिश्ता ख़राब चल रहा था, तो आपके पर्सन को डर सता रहा है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। इसलिए अब ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने के बारे में सोच लिए हैं और ये खुद ही उसको अप्रोच करेंगे। अगर इनके बीच बातचीत बंद थी तो ये अपनी तरफ से ही कांटेक्ट करने के लिए भी तैयार हैं। आपके जो पर्सन है गाइस ये थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं। इसके मामले में ये प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, आपके मामले में हो सकता है ये प्रैक्टिकल रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल हैं। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि इस थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है इसके बारे में आपको पता भी नहीं रहा होगा। और इन्होंने ये भी हो सकता है कि चोरी छुपे उससे शादी भी कर ली और आपको नहीं बताया कि इस रिश्ते में तमाशा आप खड़ा करेंगे, इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं। तो कुछ के पर्सन ने ऐसा भी किया कि आपसे चोरी छुपे या थर्ड पार्टी से शादी भी किए हैं और इसके बारे में बाद में आपको पता चला है। और ऐसा भी है गाइस कि या तो ये शादी नहीं भी किए तो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आए, लेकिन आपको इसके बारे में भनक भी नहीं थी और ये किसी तरह से आपसे दूरी बनाए और उनका साथ देने लगे और बाद में आपको हो सकता है इस थर्ड पार्टी के बारे में पता भी चला है। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान तो दिखाई दे रहे हैं गाइस। और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता वही है कि बिल्कुल सही चल रहा है। और ये आपके पर्सन अगर रिश्ते में परेशानी है भी तो उसको खुद ही ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी का झुकाव बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को लेकर। और ये भी थर्ड पार्टी भी जो है वो आपके पर्सन को लेकर इमोशनल भी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि दोनों तरफ से ही एक ही जैसी एनर्जी है, आपके पर्सन की भी और थर्ड पार्टी की भी। हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भी है और इसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, लेकिन आपके पर्सन इनको संभाल लेते हैं। जब भी ये नाराज़ होते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन ही रिश्ते को संभालते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और अभी भी कुछ इनके बीच मनमुटाव दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी की तरफ से नाराज़गी है किसी तरह से आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन की तैयारी पूरी है इनको मनाने की और इनकी तरफ बढ़ने की। और आपके पर्सन का यही रहा है गाइस पहले से ही
कि थर्ड पार्टी चाहे उनको कितना भी अपमान करे, कितनी भी इंसल्ट करे, जितना भी उनको दुख दे, ये घूम फिर कर उसके पीछे भागते हैं और उसको मनाने में लगे रहेंगे, उसको खुश करने में लगे रहते हैं। ये जो आपके पर्सन है खुद झुकते हैं थर्ड पार्टी के सामने, जबकि थर्ड पार्टी अकड़ में यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रही है। भले वो ऐसा है कि आपके पर्सन को लेकर इमोशनल भी है, लेकिन अपनी गलती भी नहीं मानती और झुकने को भी तैयार नहीं होती, और अभी भी वही हाल है। इसीलिए आपके पर्सन इनसे खुद कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो साथ रहते हैं तो भी उन्हीं का प्रयास है इनको मनाने का। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी के परिवार वाले हैं वो आपके पर्सन के खिलाफ भी हैं और थर्ड पार्टी को वो समझाते भी हैं कि इस इंसान से दूर रहना चाहिए उनको, ये उनके लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का ऐसा है कि कुछ समय तो सोच विचार वो भी करते हैं कि परिवार वाले हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कहते हैं इनको कि आपके पर्सन से दूर रहने के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा होता है गाइस कि जब भी ये इंसान उनके सामने आते हैं तो थर्ड पार्टी फिर क्या है, सब कुछ भूल जाती है। फिर वो ऐसा है कि उसके दिमाग में यही रहता है कि इसी इंसान के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है, वो इनको नहीं छोड़ सकती। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी यही चाहती है कि ये इंसान जिनके भी साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके पर्सन की फैमिली है, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आप हैं, ये सब से आपके पर्सन अलग हो जाएं, ऐसा वो चाहती है। और सिर्फ उसी के होके रहें, ऐसा थर्ड पार्टी चाहती है। इनको वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, या वो नहीं चाहती कि ये इंसान किसी और के साथ जुड़े रहें, चाहे वो इनका परिवार ही क्यों ना हो। तो ये ऐसी है कि चाहे बस आपके पर्सन को और बस आपके पर्सन और खुद का रिश्ता ये चाह रही है, बाकी सब किनारे हो जाएं, ऐसा ये सोचती है। और अगर आप इनके साथ जुड़े हैं तब तो बिल्कुल इसका यही है कि ये इंसान आपके बारे में सोचे भी ना। अगर कहीं से भी आपको आपके बारे में इसको पता है कि ये पहले आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, तो इसका यही रहता है कि बस ये इंसान आपके बारे में ना सोचें, ना आपकी तरफ बढ़े, आपको बिल्कुल भूल जाएं और सिर्फ इसी के होकर रहें। तो ये सबसे इनको अलग करके अपना बनाकर रखना चाहती है। थर्ड पार्टी ऐसी इंसान भी है। कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस कि आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता है और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जलती भी है, और इसको ये टेंशन बनी रहती है कि कहीं ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ते में ना आ जाए, तो इसलिए ये इन पर नज़र भी बहुत ज़्यादा रखती है। अब अगर ऐसा ही सब कुछ चल रहा है गाइस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, कहीं ना कहीं से तो आपको भी पता लगता होगा, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के पीछे पड़कर जो अपना कभी हुआ ही नहीं या अपना होना ही नहीं चाह रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता, एनर्जी वेस्ट होती है और आप परेशान रहेंगे, रोएंगे। और वो तो दूसरों के साथ ऐसा है कि एंजॉय कर ही रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं ही। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी लाइफ में आगे क्या करना है इसके बारे में अभी से विचार कर लीजिए, और ऐसे इंसान को पूरी तरह से छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये लोग सिर्फ दुख देने वाले हैं और ये तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीते हैं, दूसरों को टेंशन देकर और उलझा कर रखे रहते हैं। और ऐसा है कि ना पूरी तरह से साथ देना है ना साथ छोड़ना चाहते, क्योंकि फ़ायदा इनको अपना दिखता है। आपसे जो मिल रहा है वो भी मिलता रहे, थर्ड पार्टी से जो मिल रहा है वो भी मिलता रहे। तो ऐसे चालाक लोगों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, आगे की प्लानिंग करके और मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे फालतू लोगों के पीछे भागकर सिर्फ और सिर्फ हम अपना दिमाग ख़राब करते हैं और कुछ नहीं, समय बर्बाद होना है और मिलना जुलना कुछ है नहीं। और अगर ऐसे लोग लाइफ में आ भी गए तो सिर्फ और सिर्फ परेशान करके रखते हैं, कभी आप ऐसे लोगों के साथ खुश रह भी नहीं सकते। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी को वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी क्लियर होने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।